हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बच्चों हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उसके साथ साथ न्यायपालिका के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा था, और आज की वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे केस आते हैं, कैसे मुकदमे आते हैं, उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो बच्चों बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो पहला है बच्चों रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, रीट जुरिडिक्शन। बच्चों इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको अपनी कोई एफआईआर लिखवाने जाना होता है, लेकिन बच्चे पुलिस चौकी में आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चे आप लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र का जवाब में आपको सर्वोच्च न्यायालय आपकी मदद करेगा। और बच्चे जब मदद हम तक पहुंचती है और हमारी एफआईआर लिखी जाती है, तो बच्चे ये हमारा अधिकार बच्चे क्या रहता है, नॉर्मली रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय हमारी लिखित तौर पर मदद करता है, जिसके बाद बच्चे हमारी एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों पहला क्षेत्राधिकार है, ये पहला मुकदमा है जो बच्चे कहां पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। बच्चे दूसरा है मौलिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जिनकी संख्या बच्चों कितनी होती है, 6। अब जैसे कि बच्चों एक हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है बच्चे शिक्षा का अधिकार। मान लीजिए सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि हम शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, अब ऐसे में बच्चे हमारी मदद डायरेक्ट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बच्चे सरकार के खिलाफ एक्शन लेंगे और तुरंत हमारे जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसकी बचाव करेंगे, ताकि हमारे मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार से सरकार इंटरफेयर, हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे दूसरी तरीके से हमारी मदद होती। और बच्चों तीसरा पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट जुरिडिक्शन। बच्चों इसके अंदर होता क्या है, इसमें केस भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाते, ये निचली से ऊपरी अदालत और उसके बाद ऊपरी अदालत। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई केस है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो बच्चे जब निचली से आप ऊपरी अदालत में जाते हो, अपील करते हो, तो बच्चे अगर ऐसा केस जो है वो लास्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो उसको क्या कहेंगे बच्चे, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये बच्चे तीसरे टाइप का केस होता है जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पहले तो बच्चे हमारे लिखित तौर पर मदद हुई, दूसरा बच्चे खुद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मदद इसलिए की क्योंकि सरकार हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे थे। और बच्चे तीसरे में हम डायरेक्ट नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और बच्चे चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारा आम जनता का कोई लेना देना नहीं होता है। असल में बच्चे इसका काम जो होता है राष्ट्रपति का होता है और सुप्रीम कोर्ट से होता है। राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर अगर लगता है कि आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सार्वजनिक मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह देने से मना नहीं करता है। ठीक है बच्चे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हर बार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मुद्दे, देश के मुद्दे पर कानूनी सलाह ले, यह आवश्यक नहीं है। ये बच्चे उनकी चॉइस होती है कि उनको सलाह लेनी है या नहीं। बट बच्चे ये भी एक टाइप का केस ही होता है जिसको बच्चे कौन हैंडल करता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चे ना हमें 4 टाइप के समझे केसेस जो कि कहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है बच्चों, अब बच्चे हम आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। और बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो बच्चे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बच्चों इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बच्चे हमारे परिवार में कहने के लिए घर में मुखिया तो हमारे पिताजी होते हैं, लेकिन बच्चे घर में चलती किसकी है, हमारे घर में चलती है हमारी मम्मी की।
तो बच्चे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो देश में सबसे पावरफुल कोर्ट होता है वो बच्चे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जैसे घर में मम्मी है ना बच्चों, और महिलाओं से बच्चे आपको याद आ रहा होगा हमारे देश में कुछ महिलाओं को लेकर उथल पुथल भी चल रही है ना, भारत पाकिस्तान। तो बच्चों हमारे देश में और हमारे घर में भी आप देखेंगे महिलाएं ज्यादा पावरफुल होती है। तो बच्चे नॉर्मली ऐसे हमारे देश में जो सबसे पावरफुल है कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और बच्चे दूसरे नंबर पे उससे नीचे जो कोर्ट आता है वो आता है हाई कोर्ट, जो दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है बच्चे, देखो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है बच्चे, देश का सबसे बड़ा न्यायालय। वहीं बच्चों दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है बच्चों, ये देश का सबसे बड़ा और ये राज्य का। अब बच्चे सुप्रीम कोर्ट की संख्या पूरे भारत में केवल एक है। और बच्चों आप में से कईयों को पता ही होगा वो कहां पर है, देश की राजधानी नई दिल्ली में। नॉर्मली बच्चों आप में से कई लोग ये देख भी चुके होंगे, ये इंडिया गेट की साइड में ही है। तो बच्चे आप कभी जाए उस साइड तो यहाँ पर विजिट जरूर करें। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें दूसरी ओर तो हमारे देश में हाई कोर्ट के टोटल जो संख्या है वो है बच्चे 25। टोटल हमारे देश में जो हाई कोर्ट है इनकी संख्या बच्चों 25 होती है। ठीक है बच्चे, और सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि आपको पता ही है हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है। तो जाहिर सी बात है उसका फैसला अंतिम फैसला होगा। बच्चे कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अंतिम फैसला ही माना जाता है। इस देश में राष्ट्रपति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई भी अन्य बड़े पद का नेता भी कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल नहीं सकता है, वो अंतिम फैसला होता है। यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है बच्चों, वही बच्चे दूसरी ओर मान लीजिए किसी राज्य के हाई कोर्ट ने कोई भी बच्चे फैसला दे दिया और बच्चे आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो बच्चे आप उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो आप उस सुप्रीम कोर्ट में जो देश की राजधानी में है वहां पर अपील कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है बच्चे, किसी भी आपको हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में कुछ भी फैसला दिया गया है तो आप बच्चे सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले ही जाना था एक मुख्य न्यायाधीश है और कई अन्य न्यायाधीश होते हैं। बच्चे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बच्चों आपको पता है अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति अभी एक महिला है जिनका नाम बच्चों क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना बच्चों। और बच्चे वही बच्चे दूसरी ओर अगर हम बात करें तो किसी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जो नॉर्मल जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन बच्चे किसकी सलाह पर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर बच्चे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नॉर्मली राष्ट्रपति। उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उसमें जज की नियुक्ति कैसे की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और उस राज्य के जहां पर वो हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर नॉर्मली बच्चे उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है बच्चे, और एक चीज जो अगला पॉइंट है बच्चे, एक चीज का ध्यान रखना, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अगर उसके अंदर जो जज है अगर आप उनका तबादला ट्रांसफर भी करोगे तो कहां करोगे? तो बच्चे कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक है। अगर आप तबादला करता भी है कोई तो बच्चे कहां उसको ट्रांसफर करेंगे? तो इनका कभी भी तबादला नहीं होता है। वही बच्चे किसी राज्य के हाई कोर्ट पर आते हैं तो बच्चे कहीं पर भी जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजों का तबादला हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है जैसे एक राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके जज को ट्रांसफर करना होता है तो उसको दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बट हाई कोर्ट में ही ये केवल होता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं
इन दो टॉपिक्स को जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो बच्चे पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त होती है कि अगर कोई भी ऐसा कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है जो समाज के लिए उचित नहीं है, तो बच्चे न्यायपालिका उस कानून को एक बार रिव्यू करती है, उसको एक बार वेरीफाई करती है, और अगर वो सही में कानून समाज के भले के लिए नहीं है, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है तो न्यायपालिका उसमें चेंज कर सकती है या आवश्यकता पड़ने पे उस कानून को रद्द कर सकती है जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों, ये दोनों बच्चों ऐसे टॉपिक है जो आप गूगल या यूट्यूब कहीं भी देख लो, एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा इन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो बच्चे नॉर्मल होता क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त होती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर समाज के लिए उचित नहीं है तो उसमें समाज के अनुसार बदलाव या फिर उस कानून को रद्द किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरी ओर है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। बच्चों ये भी न्यायपालिका की एक शक्ति होती है। न्यायपालिका का देखो काम क्या होता है बच्चों, नॉर्मल एक ऐसा समाज बनाना जिसमें किसी के साथ कानूनी तौर पर भेदभाव ना हो, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को डरा धमकाकर कोई चीज ना करवा पाए। ठीक है बच्चे, तो न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधायिका ने कानून बनाया और कार्यपालिका ने लागू किया, क्या वो कानून सही बना है, क्या कार्यपालिका सही ढंग से उसको लागू कर रही है। अगर बच्चे दोनों अपना काम सही से नहीं करते तो बच्चे इस अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों को फटकार लगा सकती है। आपने बच्चों कई बार न्यूज में देखा भी होगा और सुना भी होगा, इस चीज को बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार या केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो बच्चे ये वही शक्ति होती है, इसी शक्ति के तहत, इसी पावर के तहत न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को फटकार लगाती है। ठीक है बच्चे, लक्ष्य इनका ये होता है कि लोगों को सस्ते में, कम समय में और अच्छा न्याय मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे लगे बच्चे वीडियो आपको, अगर बच्चे वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इस बच्चे वीडियो को पूरा वॉच करें।